देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में ये कश्मीरी मोहल्ला है जिस वक्त हम जहाँ पर हम मौजूद हैं। कश्मीरी जो मोहल्ला है यहाँ पर तकरीबन 28,000 के करीब में इस वार्ड की पोलिंग बताई जाती है, जिसमें शिया कम्युनिटी के जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में हैं, सुन्नी कम्युनिटी के भी मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी के भी जो लोग हैं वो भी कुछ यहाँ पर हैं। यहाँ के लोगों के इश्यूज़ क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो तमाम जो बाशिंदे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे, उन लोगों के पास चलेंगे और उनकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करेंगे। अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम सैफ आलम है। सैफ भाई, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ कश्मीरी मोहल्ला, इश्यूज़ क्या हैं यहाँ पर? इस बार जब आप लोग वोट डालने जाएंगे किन मुद्दों को दिमाग में सोच करके रखेंगे और जो जो चाहेंगे कि जो नई सरकार बने उन इश्यूज़ पर आपके लिए काम करें? यहाँ पे मेन मुद्दा है सीवर का। 10 साल हो गए हैं, 10 साल में यहाँ के सांसद ने सीवर का आज तक के कोई काम ही नहीं कराया है। सीवर का मेन मुद्दा है। और उसके बाद शिक्षा, स्कूल यहाँ पे कोई सरकारी है नहीं, जो है भी उसकी भी हालत बस से बदतर है। और पानी की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है। पानी भी यहाँ पे पाइपलाइन है मगर पानी आता है उसमें सीवर है। और क्या भी जो मूलभूत सुविधाएं जिन पर चुनाव पहले होता था वो मूलभूत सुविधाएं अभी भी इस क्षेत्र में नहीं पहुंची, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं पहुँची यहाँ पे कोई भी। भाई मेन इंसान को चाहिए शिक्षा, रोज़गार, ये सीवर लाइन, पानी की लाइन, मेन यही मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा है नहीं। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम है ज़फ़र हुसैन। जफर भाई, इस क्षेत्र के इश्यूज़ की बात करें, आपको क्या लगता है किन इश्यूज़ पर जनता वोट करने जा रही है और जो अपना नया सांसद चुनेगी उससे क्या उम्मीदें करती है जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ जो 2 इशू हैं मेन, एक तो इन्होंने अभी जैसे बताया कि सीवर नहीं है, तो सीवर 10 साल से नहीं, यहाँ का सांसद हमेशा बीजेपी का रहा, मेयर हमेशा तकरीबन 20-25 साल से मेयर यहाँ के हैं और सरकार भी ज़्यादातर इन्हीं की रही। उस हिसाब से सीवर लाइन का जो काम मेट्रो सिटी के हिसाब से होना चाहिए, ये एक मेन एरिया है लखनऊ का, पुराना लखनऊ, जहाँ पे सीवर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम पानी की जो है, इतना गंदा पानी आता है। ये तो कहिए यहाँ के सभासद जो भी रहता है, सभासद का एरियो से ज़्यादा काम हो जाता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। वहाँ यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदा पानी आता है और घर घर तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए सबसे बड़ी हमारी जो मांग है यहाँ पे वो सीवर की मांग है। और राजनाथ सिंह जी से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पे सीवर 10 साल से एक बार गृह मंत्री रहे हैं और एक बार रक्षा मंत्री रहे। मेरा पर्सनल लेटर उनके पास 2016 में गया था और 2016 से लगातार मतलब आखिरी मंजिल तक मैंने लेटर पहुँचवा दिया, लेकिन उसके बाद भी सीवर का काम नहीं हुआ। यहाँ सीवर पहले था और पूरा डैमेज है, गर्मियों में आप आइए तो ऊपर सब बहता रहता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, बेसिक प्रॉब्लम। सीवर की बड़ी इशू। आप सर यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या शुभ नाम है? शाकिर हुसैन नाम है मेरा। शाकिर भाई, क्या मामला है आपके इस क्षेत्र में? आप लोग जब वोट करने जाएंगे, तो मेरे बड़े भाई ये कह रहे हैं ये सब परेशानियाँ यहाँ बहुत हैं सीवर ववर की, समझे। और इसके आगे क्या करता है, सफाई होती है भाई, यहाँ के सभासद लोग सफाई करवाते हैं जो उनके बस में रहता है, समझे। आपका शुभ नाम है? ताहिर हुसैन। ताहिर भाई, इश्यूज़ क्या हैं किन पर इस वार्ड के लोग वोट करने जा रहे हैं? इस लोकसभा के लोग जैसे ये कह रहे हैं कि सीवर का इशू है, पानी का इशू है, इस तरीके की चीज़ें आपको भी लगता है कि है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ के जो इशू हैं वो है राष्ट्र हित के। जब हमारा देश सुरक्षित होगा तभी तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जहाँ पर दंगे होंगे, जहाँ पर बम ब्लास्ट होंगे, जहाँ पर आतंकवादी अराजकता होगी, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। केंद्र में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उस नारे को ज़मीन की तर्ज पर उतारने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की सरकार ने किया। 2014 से पहले, 2017 से पहले आप देखिए किस तरह का एक हताशा और निराशा का माहौल था। बेरोज़गारी चरम सीमा पे थी, हर तरफ दंगे हुआ करते थे। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की सरकार की स्थापना के बाद से एक ऐसा सुशासन का वातावरण कायम हुआ है कि जिससे हर कोई एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हाँ, हमारा देश मजबूत है और हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबका साथ सबके विकास के नारे की तर्ज पे
काम कर रहा है। इश्यूज के पीछे जो लोग कह रहे हैं कि सीवर लाइन नहीं है या शिक्षा जैसी जो बातें हैं वो नहीं है, क्या वो इश्यूज भी आपको लगता है उस पर? देखिए, सरकार बनने के बाद गुणवत्ता पर शिक्षा सुलभ कराने और रोज़गार के सुगम अवसर प्राप्त कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। ठीक है, कोई कह रहा है कि शिक्षा नहीं है। आप देखिए कि सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, नहीं की है, कि जो लोग भी अपने फॉर्म भरें सरकार में और जो भी आस पड़ोस 1 किलोमीटर के आसपास दायरे में स्कूल हैं वहाँ पे नाम दें, उनके नाम आएंगे, उनको जूता, किताबें, सब कुछ फ्री। आपने देखा होगा लखनऊ में, जो भी यहाँ पे हज़ार जानते हैं, पहले जब इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परिणाम आते थे तो लोग पुलिस वाले जो सुरक्षा कर्मी होते थे पुल के ऊपर तैनात रहते थे। जब गुजरने वाले गुजरते तो पूछते क्या माहौल है यहाँ पे, पुलिस क्यों खड़ी हुई है, तो पता लगा आज इंटरमीडिएट हाई स्कूल के परिणाम आने वाले। भाई साहब, ऐसी शिक्षा होती थी कि लोग नतीजे देखकर आत्महत्या कर लेते थे। आज वो वातावरण बदला है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहा है। आज ऐसी हमारे सरकार में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, मैं समझता हूँ हर परिवार लाभान्वित हुआ है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि भले किसी ने शिक्षा का लाभ ना लिया हो, आयुष्मान भारत से जो 5 लाख का इलाज मिल रहा है, हो सकता है किसी को ज़रूरत ना पड़ी हो, आवास मिल रहे हैं गरीबों को, हो सकता है किसी ने आवास ना लिया हो, लेकिन एक कानून व्यवस्था ऐसी कायम हुई है, मैं समझता हूँ जिससे प्रत्येक परिवार ने लॉ ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम सैयद अली हसनैन आबदी है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जिसने लोगों को दिशा दिखाई है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम लोग जीते हैं और भारत में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और हमारी विश्व पटल पर जो छवि है उसको बनाने और बिगाड़ने का काम भी ये चुनाव करेगा। हालात ये हैं कि हमारा भूमिगत पानी 160 फीट नीचे जा चुका है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ठाकुर द्वारा मंदिर के सामने सड़क पर कूड़ा घर है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, जहाँ गाय गौवंश चिपक कर मर रहा है। आपका चौपटिया में मंदिर और मस्जिद ठीक दोनों बाजू में है, उसके ठीक सामने कूड़ा घर है, वहाँ पर संयंत्र लगा लेकिन कूड़ा बाहर है। उसके आगे जाएंगे तो भी रास्ते में आपको यही माहौल देखने को मिला है, आप खुद चल कर आ रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे जो वोट है वो किस चीज़ के ऊपर डालना चाहिए। बिल्कुल, आप जब जाएंगे वोट डालने तो क्या इशू है आपके पास? हमारा इशू जो है वो सिर्फ एक है कि मानवता। अगर मानवता ही नहीं बचेगी तो इलेक्शन और चुनाव और सत्ता किसको हासिल होगी और कौन किस पर राज करेगा। अभी ज़मीनी हकीकत यह है कि दुनिया भर में तरह तरह के आतंकवादी हमलों के बाद लोगों को इस्तेमाल किया गया। कहीं पर महाविनाश चल रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि कैसे मानवता की हत्या हो रही है। हम उस पर बात करने को तैयार नहीं है। 4 लाख लोग सड़क पर रोज़ कुचल कर मरते हैं हमारे भारत में प्रतिवर्ष, उस पर बात नहीं होती है। दुनिया के सबसे कम जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं, लेकिन 10,000 किसान अपनी जान सांप के काटने से देता है, उस पर बात नहीं होती है। तो हम कहीं मूल मुद्दों से तो नहीं भटक रहे हैं। तो मूल मुद्दे हैं क्या? मूल मुद्दे हैं चिकित्सा, शिक्षा, सफाई और सीवर लाइन जैसे मूल समस्याएं। तो ये इश्यूज जो सरकार है, मौजूदा सरकार, आपको लगता है कि उसने उस पर काम किया या जो नई सरकार आए वो क्या काम करे इस पर? देखिए, प्रचार और काम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रचार हुआ गौवंश को बचाने का, लेकिन जेसीबी से गड्ढे खोदकर गौवंश को दबा दिया गया है। कई जगह पर आप जांच कराएंगे तो ऐसा पालेंगे। क्या कोई भी गौचर लैंड सरकार ने मुक्त कराई अपनी वोट बैंक को तोड़ते हुए? अगर वोट बैंक पे हमारा कब्ज़ा है या किसी और का अवैध कब्ज़ा है तो क्या तालाब खाली कराए गए? जो 5,000 से ज़्यादा तालाब लखनऊ के थे वो आज कहाँ हैं? वहाँ नगर निगम की सड़कें क्यों हैं? वहाँ अवैध बस्तियाँ क्यों बसी हुई हैं? अगर वहाँ पर काम नहीं होगा तो हम मूल समस्या को कैसे कर पाएंगे? कि जो मौजूदा सांसद हैं या जो मौजूदा सरकार है उसने जो मूलभूत सुविधाएं उस पर काम नहीं किया। भाई, गाय पालने पर टैक्स है, किसान 2 रुपए किलो का भूसा 17 रुपए किलो लेगा तो कैसे दूध पिलाया जाएगा? दूध उत्पादन तो भारत में बहुत हो रहा है, डिब्बों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों उसके कोशिश करते हैं, छापे पड़ते हैं, मिलावटी चीज़ें बरामद होती हैं, लेकिन जितना दूध उत्पादन हो रहा है क्या वो है? भारत में प्रति व्यक्ति 7 गाय थी, क्या आज मौजूद हैं? गौवंश दुधारू पशुओं की हत्या क्यों हो रही है? क्यों विदेशियों को मीट निर्यात करा जा रहा है? उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? अगर गाभिन और दुधारू पशुओं की हत्या होती रही तो हम भारतीय कुपोषित होते रहेंगे। हम लोग कभी अरब से आए होंगे, लेकिन हम लोग जन्मे यहाँ है, 7-8 पीढ़ी हमारी यहाँ हो गई है। आज हमारे बच्चों के खत छोटे क्यों हो गए? हमारे रंग काले क्यों पड़ गए? क्योंकि हमें खाने को नहीं मिल रहा है। कभी हम इसको जन्नत देख के यहाँ रुके थे, आज हमारी ज़मीन बंजर क्यों होती जा रही है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इस पर कब बात होगी? लोग इतने समझदार हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ कूड़ा घर हटाइए, नहीं संयंत्र लगा दिया। आज हमें बताइए, जहाँ संयंत्र लगे क्या वहाँ कूड़ा हट पाया? माननीय लालजी टंडन स्वर्गीय बाबूजी जो यहाँ की हम लोगों के बहुत
अच्छे नेता रहे और बहुत काम किया उन्होंने लखनऊ के लिए। उन्होंने एक बिजली घर बनाया था कूड़े से बिजली बनाने का, 1 रुपए की बिजली वहाँ उत्पादन हो पाई। जंगल कटा 16 मूसाबाग की ज़मीन जो 100 शुरुआत हुई लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। भाई हम लोग वो भारतीय हैं कि सड़क का डिवाइडर पुतरा होता है, पीछे से दूसरा उस पर डिज़ाइन बनाता हुआ जा रहा होता है। आपने नहीं देखा है क्या उस सड़क को? क्या आप उस रोड से नहीं गुजरे? देखिए, बात अगर ये आप सुन रहे हैं तो इसको आगे तक ले जाइए। यही असल समस्या है। अगर हमारा किसान मरता रहेगा, अगर हम गाय भैंस पालने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो पैकेट बंद दूध में मिलावट होगी, निश्चित होगी, कोई रोक नहीं सकता। भगवान को चढ़ने वाला शुद्ध देसी घी सबसे ज़्यादा मिलावटी होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? शारिब अब्बास नाम है हमारा। यहीं के रहने वाले? मैं यही का निवासी हूँ। इश्यूज़ क्या हैं इस क्षेत्र के? इस बार जनता किस इशू पर जाकर के वोट करने वाली है? भाई हम लोग राजधानी में ज़रूर रहते हैं, प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में रहते हैं, लेकिन सुविधाओं के अनुसार यहाँ पे हम लोग एकदम शून्य हैं। जिस जगह पे आप खड़े हैं, बरसात के दिनों में अगर आपको यहाँ आना पड़े और ठीक ठाक 2 घंटे की बारिश हो जाए तो इसके चारों तरफ किसी भी रोड से आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, क्योंकि कमर कमर तक का यहाँ पानी भरा होता है। जो रास्ते हैं, चाहे बैरिगेड का हो, चाहे चौपटियों का हो, चाहे काजमाइन का रास्ता हो, यहाँ जल भराव की समस्या बेपनाह है, सीवर की समस्या है। शिक्षा के लिए स्कूल तो एक है करीबन 50-60 साल पुराना, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है, बहुत जर्जर बिल्डिंग है, वैसे टीचर्स नहीं है। वो सरकारी मामला है, बस चल रही है सुविधा। ये जो इश्यूज़ हैं, इन पर आप लोगों ने, जो मौजूदा आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाई, उन तक अपनी चीज़ें लिखी? समय समय पे पहुंचाया गया। मोहल्ले के और इलाके के लोगों द्वारा सूचना दी गई, एप्लीकेशनें दी गई, लेकिन कुछ चीज़ में सुधार नहीं हो पाया। ये जिस रोड से आप आए हैं, ये 10 साल पहले बनी थी। जहाँ पे आप खड़े हैं, इधर कूड़ा देख ले, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। इस इलाके में गंदगी, बेपनाह गंदगी है। एक सभासद बेचारा कितना करेगा? उसको भी एक लिमिटेड वर्कर्स मिले में, वो आते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा यहाँ की जनता को भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको भी थोड़ा कूड़ा कचरा जो देखभाल के फेंकना चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे ना बिजली की सुविधा है ठीक, ना पानी की है, ना शिक्षा की है, ना चिकित्सा की है। अच्छा, किस पार्टी का माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, अब की तो बदलाव का मूड है और परिवर्तन होगा। उसकी वजह हमारे भाई ने, मैंने अपने लोकल मुद्दे पे बात की थी, लेकिन अब नेशनल मुद्दे पे मैं बता दूं, सबका साथ सबका विकास एक झूठा वादा था। अभी इलेक्शन में आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि आपका मंगलसूत्र छीन के और दूसरों में बांट दिया जाएगा। आपकी 2 गाय है तो 1 गाय लेके दूसरों को दे दी जाएगी। इससे बड़ा झूठा वादा क्या होगा सबका साथ सबका विकास का। दूसरी बात, आपको बालाकोट आतंकवादी की जहाँ तक बात है, बालाकोट, पुलवामा, ये सब इसी सरकार में हुआ। आतंकवादी घटना जो हुई सब इसी सरकार में हुई, पहले भी सरकार में होती थी। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस वक्त मेंटली कारोबार, रोज़गार लोगों का छिन गया। जीएसटी ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। गलत तरीके से जो जीएसटी लागू की गई, पहले यह था जो एक जीएसटी बन के आएगी उसी पे जीएसटी आगे चली जाएगी। अब हर आदमी अलग अलग जीएसटी उस पर देता है। कारोबार है नहीं। बिजली का सबसे ज़्यादा महंगा बिजली हमारे यूपी में आ रही है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बिजली पे कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए, बुनियादी मुद्दा ये था कि बिजली पे काम होना चाहिए। बिजली 300 यूनिट फ्री दूसरी सरकारों ने की थी, लेकिन इस सरकार में कोई भी बिजली यूनिट पे काम नहीं हुआ और बिजली महंगी होती चली जा रही है। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन होना है। जनता ने मन बना लिया है। आप किसी से भी इस वक्त बात करिएगा, वो सत्ता परिवर्तन के मूड में है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है भाई साहब। मैं आपको बताऊं निश्चित तौर से कि माननीय राजनाथ जी जहाँ पे हम आप खड़े हुए हैं, ये जगह भी माननीय राजनाथ जी ने ही विकास किया है यहाँ पे। और इस बार 5 लाख पार का जो नारा दिया है, आप देखिए पूरा मन बनाए हुए जनता फिर से एक बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन, ये कह रहे हैं राजनाथ जी 5 लाख पार। आप कैसे देखते हैं? भाई 5 लाख ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार पाए। ये कहने की बातें, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जनता का मन बदल चुका है। 10 साल से जनता का शोषण हो रहा है। महंगाई के मुद्दे पे, टैक्स के मुद्दे पे, एजुकेशन, अभी भाई ने पढ़ा एजुकेशन सिस्टम की बात करी थी, बता रहे थे बच्चे फेल नहीं हो रहे, अच्छा रिजल्ट परसेंटेज जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? नौकरी मिल रही है। इतने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हुए जा रहे हैं। ये इस सरकार में करीबन 10 साल में 20 पेपर लीक हुए होंगे। नीट के पेपर लीक हुए जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे
20 साल 15 साल पढ़कर आ रहे हैं, जब उनका फ्यूचर बनाने का वक्त आ रहा है तो उनका पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार के पास करोड़ों रुपया उनके एडमिशन फॉर्म के नाम पर आ रहा है, बच्चे आत्महत्या करे ले रहे हैं। तमाम मोदी सत्ता परिवर्तन तो बिल्कुल निश्चित तय है। सत्ता परिवर्तन या मोदी सरकार 400 पार, क्या देख रहे हैं आप? सत्ता परिवर्तन है अब की इस बार जी। कितनी सीटें देख रहे हैं गठबंधन की आप? गठबंधन 180 पे भाई, गठबंधन तो आ रहा है करीब 300 प्लस। पहले 180 बोल दी है, किसकी बताई थी? ये तो उसकी बता रहा हूँ, एनडीए की। एनडीए की है। 180 में से मर जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, एक दादाजी भी यहाँ बैठे हुए हैं। दादाजी, क्या माहौल है चुनावी? चुनाव में क्या चल रहा है? अब भाई हम क्या जाने, अनपढ़ आदमी है, गंवार। अरे तो वोट तो देने जाते होंगे। हाँ, वोट जिसका अच्छा, जिसे देखेंगे उसे देंगे। कौन अच्छा कर रहा है? अच्छा तो इतने वक्त कोई नहीं कर रहा, दिहाड़ी तलक मरी भई है। हैं, ये मोगी आके सब चौपट कर दी। हैं, हाँ, जाते हैं मजूरी करने, कहीं नहीं लगता, चले आते हैं। हैं, अब ये देखो थक के लौट गया है। हैं, वहाँ तलक गए थे, जिस चौराहे पे घोड़ा बना हैं, कि कहीं काम लग जाए, हैं। नहीं लगा, चले आए। तो रोज जाते हैं, काम लगता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ, वापस। वापस घर चले आते हैं बस। कुछ और भी लोग हैं इधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी समझेंगे उनके क्या इश्यूज हैं। क्यों इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? आप लोग जाएंगे वोट देने, किसको वोट कर रहे हैं या क्या हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वोट डाले मुश्किल है जाएगा। वोट नहीं डालने जाएंगे? यही लखनऊ के वोटर है, बाहरी वोटर? नहीं, बाहर ही हम तो लोग। बाहरी वोटर। आप कहाँ के वोटर हैं? हम लोग सीतापुर के सीतापुर के। जाएंगे वोट देने? जाएंगे बस। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का वैसे चल रहा है, कैसे? जैसे चल रहा था। कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे काम कौन कर रहा है, काम तो वैसे ही होता है। ये जो मौजूदा सरकार है वो लगता है ठीक कर रही है या कुछ बदलाव होना चाहिए? अरे कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। ठीक है। हाँ, बदलाव हो तो सही हो। आपका शुभ नाम? गौतम। गौतम, सीतापुर के रहने वाले। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये यहाँ के आम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। इधर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी समझेंगे। ये बताओ, वोटर हो तुम लोग? अभी नहीं। वोटर नहीं हो? बाकी तुम्हारा क्षेत्र में यहाँ क्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए? क्या चीज़ें ठीक होना चाहिए? कोई समस्या तुम्हें लगती है जो लगता है कि ठीक होना चाहिए? अभी हमको इतना मालूम नहीं है। नहीं मालूम। बिल्कुल, तो देखिए ये कुछ लोग हैं, कश्मीरी मोहल्ले में आए थे। कश्मीरी मोहल्ले के लोगों से हमने बातचीत की, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनको भी समझा, सरकार क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लोगों ने अपना पक्ष एबीपी लाइव के सामने रखा। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।